समय को समझने वाला व्यक्ति कार्य सिद्ध करता है। कभी कभी आपको जीवन में कष्ट उठाना पड़ता है, इसलिए नहीं कि आप बुरे थे, लेकिन इसलिए क्योंकि आपको एहसास नहीं हुआ कि अच्छा होना कहाँ बंद करना है। पहले 5 सालों में अपने बच्चे को बड़े प्यार से रखिए, अगले 5 साल उन्हें डांट डपट के रखिए। जब वह 16 साल का हो जाए तो उसके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करिए। आपके वयस्क बच्चे ही आपके सबसे अच्छे मित्र है। सांप के फन, मक्खी के मुख और बिच्छू के डंक में जहर होता है, पर दुष्ट व्यक्ति तो इससे भरा होता है। विचार ना करके कार्य करने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी त्याग देती है। वेश्याएं निर्धनों के साथ नहीं रहती, नागरिक कमजोर संगठन का समर्थन नहीं करते और पक्षी उस पेड़ पर घोंसला नहीं बनाते जिस पर फल ना हो। वह व्यक्ति जो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा हुआ है, उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव का त्याग आवश्यक है। कभी भी उनसे मित्रता नहीं करनी चाहिए जो आपसे कम या ज्यादा प्रतिष्ठा के हो। ऐसी मित्रता कभी आपको खुशी नहीं देगी। वह जो हमारे चिंतन में रहता है वह करीब है, भले ही वास्तविकता में वह दूर क्यों न हो, लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है वह करीब होते हुए भी बहुत दूर होता है। अपमानित होकर जीने से अच्छा मरना है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख देता है। दूध के लिए हथिनी पालने की जरूरत नहीं होती, अर्थात आवश्यकता अनुसार साधन जुटाने चाहिए। सेवक को तब परखे जब वह काम न कर रहा हो, रिश्तेदार को तब परखे जब आप किसी कठिनाई में हो, मित्र को तब परखे जब आप किसी संकट में हो, और पत्नी को तब परखे जब आप घोर विपत्ति में हो। ये आठों कभी दूसरे का दर्द नहीं समझते। पहला यमराज, दूसरा राजा, तीसरी वेश्या, चौथा अग्नि, पांचवा छोटा बच्चा, छठा चोर, सातवां भिखारी और आठवां कर वसूल करने वाला। एक संतुलित मन जैसी कोई तपस्या नहीं है, संतोष जैसा कोई सुख नहीं है, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं है और दया जैसा कोई सदाचार नहीं है। यदि किसी का स्वभाव अच्छा है तो उसे किसी और गुण की क्या जरूरत है। यदि व्यक्ति के पास प्रसिद्धि है तो भला उसे और किसी श्रृंगार की क्या आवश्यकता है। हे बुद्धिमान लोगों, अपना धन उन्हीं को दो जो उसके योग्य हो और किसी को नहीं। बादलों द्वारा लिया गया समुद्र का जल हमेशा मीठा होता है। पृथ्वी सत्य की शक्ति द्वारा समर्थित है। यह सत्य की शक्ति ही है जो हवा को वेग और सूरज को चमक देती है। दरअसल सभी चीजें सत्य पर निर्भर करती है। जब प्रलय का समय आता है तो समुद्र भी अपनी मर्यादा छोड़कर किनारों को तोड़ जाते हैं, लेकिन सज्जन पुरुष प्रलय के समान भयंकर विपत्ति में भी अपनी मर्यादा नहीं बदलते। वह जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वो जरूरत पड़ने पर न अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है न धन। अधिक सीधा साधा होना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि सीधे वृक्ष पहले काटे जाते हैं और जो टेढ़े मेढ़े होते हैं वह बच जाते हैं। जो सुख शांति व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति के अमृत से संतुष्ट होने पर मिलती है, वह लालची लोगों को बेचैनी से इधर उधर घूमने से नहीं मिलती। एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखी जा सकती है वो ये है कि व्यक्ति जो भी कुछ करना चाहता है उसे जुनून के साथ करे। एक बुद्धिमान व्यक्ति को सारस की तरह होश से काम लेना चाहिए और स्थान, समय और अपनी योग्यता को समझते हुए अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। अच्छे कार्य जीवन को महान बनाते हैं। यह ना भूले कि यह जीवन अस्थायी है, इसलिए जीवन के हर क्षण का उपयोग किया जाना जरूरी है। मौत आ जाएगी तो फिर कुछ न रहेगा, न यह शरीर, न कल्पना, न आशा। हर चीज मौत के साथ दम तोड़ देगी।
जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं, उन्हें वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि काल में इतनी शक्ति है कि वह एक मामूली से कोयले के टुकड़े को हीरे में बदल सकता है।